Good morning, everyone. Today's topic is on quality management in software engineering. Uh, देखिए हमें क्या करना है जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, उसकी क्वालिटी को मैनेज करना है। क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी को मैनेज करने के लिए हमारे पास देयर आर थ्री मेथड्स: CMM, ISO 9000 एंड सिक्स सिग्मा। आई थिंक ISO आपने काफ़ी सुना होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मेथड्स हैं। सो पहला मेथड जो हम करेंगे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मैनेज करने के लिए, दैट इज CMM. CMM is what is CMM? CMM is capability maturity model. कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, ठीक है। देखिए CMM वैसे देखिए दो टाइप्स का होता है, SCI CMM एंड PCMM। SCI CMM देखिए क्या है, ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, SEI सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। ये सॉफ्टवेयर के बारे में बात करता है कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मैनेज करने के लिए बात करता है। लेकिन जो P है, व्हाट इज दिस P? ये पीपल की क्वालिटी को मैनेज करने के लिए, कि पीपल मतलब पर्सन की क्वालिटी को कैसे मैनेज करना है, दैट इज PCMM। ये वो मॉडल है, ठीक है। बट इस लेक्चर में हम PCMM नहीं करेंगे, हम SCI CMM करेंगे, ठीक है। और आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनमें हम ISO और सिक्स सिग्मा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक CMM, व्हाट इज SCI CMM। तो पहले हम इस PPT पर आते हैं, यहाँ देखिए, उसके बाद बैक जाएंगे। व्हाट इज द CMM? कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। देखिए आप लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, यस, LOC लिख लिया, आपका सॉफ्टवेयर पूरा प्रोजेक्ट डेवलप हो गया। आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी मॉडल लगाया, आपने यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल लगाया फॉर एग्जांपल, और आपका सॉफ्टवेयर जो है रिक्वायरमेंट डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस करके आपका सॉफ्टवेयर रेडी है। सॉरी। तो यहाँ पर देखिए अब मुझे क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी की बात करनी है। तो ये जो मॉडल है CMM क्या कहता है, ये सॉफ्टवेयर ये बताता है ये सॉफ्टवेयर आपका कितना मेच्योर है। मेच्योर, ये जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है इसकी हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, और क्वालिटी में हम किस चीज़ की बात करेंगे, मेच्योरिटी की, कि आपका सॉफ्टवेयर कितना मेच्योर है। मैच्योर इन द सेंस, देखिए यहाँ पर एक ही ट्रैक बार बार जाएगा, दैट इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस, SP। आप लर्न करना चाहें तो इससे आप लर्न कर सकते हैं। हम बार बार बात करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोसेस की। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस इन द सेंस, यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर कितना मैच्योर है, हम यहाँ पर इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। यानी कि हम ये देखेंगे कि आपने जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस यूज़ किया है, चाहे वो कोई भी मॉडल हो बेटा, किसी भी मॉडल में जो आपने फेजेस यूज़ किए हैं, कोई भी प्रोसेस आपने यूज़ किया है, वो प्रोसेस आपका कितना किस लेवल का है, कितना मेच्योरिटी लेवल है उस प्रोसेस की। जितना ज़्यादा मेच्योरिटी लेवल होगा उतना अच्छा आप, यानी कि उतना मेच्योर आपका सॉफ्टवेयर होगा। तो देखिए CMM मॉडल ने क्या किया, सॉफ्टवेयर की मैच्योरिटी को 5 लेवल्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5। ये नाम दे दिए इन्होंने, इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइंड, मैनेज एंड ऑर्गेनाइजिंग। और मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइंड, मैनेज एंड ऑप्टिमाइजिंग। तो ये सारे 5 लेवल्स हैं। उसने कहा कि एक सॉफ्टवेयर कितना मेच्योर है, दैट डिपेंड्स अपॉन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। यानी कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि आपने जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस यूज किया है, कंपनी उस सॉफ्टवेयर प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग कौन से लेवल पे है, कौन से लेवल पे है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप नए नए कॉलेज में आते हैं, आप एडमिशन लेते हैं। जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं, आप लोग बिल्कुल नए नए हैं, आपको कॉलेज सिस्टम के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर रिपोर्ट करना है, वेयर आर योर क्लासेस, यानी कि आप कौन से लेवल पे हैं, यू आर एट इनिशियल लेवल। ऑब्वियस है बेटा, अगर आप यूनिवर्सिटी में नए नए आए हैं, कॉलेज में नए नए एडमिशन लिया है, आप इनिशियल लेवल पे हैं, सो दैट मीन्स आपका मेच्योरिटी लेवल क्या है, अभी कम है,
दैट मीन्स आप कौन से लेवल पे हैं, 1 लेवल पे हैं। अब आप क्या हुआ, देखिए सेकेंड ईयर में आ गए। जब आप सेकेंड ईयर में आए तो आपका मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया, यानी कि अब आपको कॉलेज के बारे में थोड़ा सा नो हाउ है कि क्या करना है, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे इंटरनल इवेल्यूशन होता है, कैसे आपके मार्क्स ऐड ऑन होते हैं। सो थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, यानी कि आपका मैच्योरिटी लेवल क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। फिर आप थर्ड मैच्योरिटी लेवल पे जाएंगे, फोर्थ पे जाएंगे, और जब फाइनल ईयर में जब आप आएंगे तो उस टाइम पे यू आर द बेस्ट वन, आप ऑप्टिमाइज लेवल पे होंगे, आपको कंप्लीट सिस्टम के बारे में पूरी नॉलेज होगा, यानी कि यू आर फुल्ली मेच्योर। तो सिमिलरली यहाँ पर कंपनी भी मैच्योरिटी लेवल गेन करती है। कंपनी मैच्योरिटी लेवल 1 पे कब होगी, जब कंपनी का सॉफ्टवेयर प्रोसेस इनिशियल स्टेज पे होगा। तो जब देखिए सॉफ्टवेयर प्रोसेस इनिशियल स्टेट पे है, इनिशियल स्टेट पे होगा, तो देखिए हम देखिए अगेन रिपीटिंग कि हम बार बार सॉफ्टवेयर प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक है। जैसे आप अपनी मैच्योरिटी की बात करते हैं तो हम यहाँ सॉफ्टवेयर प्रोसेस की बात करेंगे कि कौन सा प्रोसेस है। तो देखिए इनिशियल लेवल पे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर नया नया आया है तो कंपनी ने अभी पर्सन्स ने काम करना स्टार्ट किया है, यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है फुल्ली मेच्योर नहीं है। आप कौन से लेवल पे हैं, नंबर 1 लेवल पे हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है प्रोसेस के बारे में, प्रॉपर प्रोसेस नहीं है, आप बिल्कुल नए नए लेवल पे हैं। आपको ये भी नहीं पता कि उस सॉफ्टवेयर प्रोसेस को यूज़ करके मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा कैसे। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पैनिक मोड में हैं, क्योस मोड में हैं, दे आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट एंड दे डू हार्ड वर्क, और वो बार बार रिग्रेसिव फेज में काम करते हैं, बार बार काम करते हैं सो दैट दे कैन इम्प्रूव, ठीक है। तो अभी आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है वो कौन से लेवल पे है, इनिशियल स्टेज पे है, नंबर 1 लेवल पे है, ठीक है। अब देखिए अब आया आपका नंबर 2 लेवल। अब 2 लेवल पे क्या होगा, ऑब्वियस है बेटा, जो आपने सॉफ्टवेयर प्रोसेस यूज़ किया है वो थोड़ा सा मेच्योर हो गया है। मेच्योर इन द सेंस अब आपको थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत पता है, एम्प्लॉयज़ कैन वर्क ऑन दैट, थोड़ी बहुत आपको डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल है सॉफ्टवेयर प्रोसेस के बारे में, ठीक है। उसके बारे में अब देखिए अब लैक कहाँ कर रहे हैं, लैक ये है कि अभी आप बहुत अच्छा प्रोसेस आपके पास नहीं है, आपको थोड़ा बहुत नो हाउ है, तो कहीं पर तो आप समवेयर यू आर अप्लाइंग द सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड समवेयर यू आर नॉट अप्लाइंग, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट को डेवलप करने में कहीं तो आप सॉफ्टवेयर प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं बहुत अच्छे से, कहीं पर नहीं अप्लाई कर रहे। सो यानी कि अभी आप कौन से लेवल पे हैं, नंबर 2 लेवल पे है, तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस में थोड़ा सा मेच्योरिटी आ गया है। तो यहाँ पर देखिए हो सकता है एग्जाम में पूछने व्हाट आर द की लेवल एरियाज, इस टाइम पर कौन कौन से की लेवल एरियाज पे आप काम करते हैं। हम काम करते हैं रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, क्वालिटी एश्योरेंस एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला लेवल आया नंबर 3 लेवल, डिफाइंड। अब इस लेवल पे क्या हुआ, अगेन रिपीटिंग, हम बार बार सॉफ्टवेयर प्रोसेस की बात करेंगे, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रोसेस थोड़ा सा और इम्प्रूव हो गया है, बेटर हो गया है। नाउ प्रोसेस इज इंटीग्रेटेड, ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें मिल रहे हैं, कंपनी वालों को ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जा रहे हैं कि इस प्रोसेस पे काम कैसे करना है। और इस टाइम पे जो आपके KLA देखिए इंपॉर्टेंट है, KLA के नाम से आ सकता है की लेवल एरियाज। इस टाइम पे की लेवल एरियाज क्या होंगे, प्रोसेस पे फोकस किया जाएगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाएंगे, पीयर रिव्यूज किया जाएगा आपके प्रोजेक्ट का, ग्रुप कोऑर्डिनेशन के ऊपर इम्प्रेस किया मीन्स आपको इम्प्रूव किया जाएगा। सो इन पर काम किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैच्योरिटी लेवल आया नंबर 4, यानी कि अब क्या हुआ, सॉफ्टवेयर प्रोसेस की मैच्योरिटी थोड़ा सा और इंक्रीज हो गई। अब इंक्रीज हो गई सो दैट मीन्स यहाँ पर देखिए इसके अंदर हम बात करते हैं बेसिकली मैट्रिक्स की। प्रोसेस को मेजर किया जाता है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मीन्स नंबर, हमने कितना प्रोडक्शन किया उस प्रोसेस को यूज करके, कितने प्रोडक्ट्स बनाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैट्रिक्स की बात करेंगे, हमारा सेल कितना हुआ, न्यूमेरिक फॉर्म में बात करेंगे, ठीक है। तो इस टाइम पे आपके की लेवल एरियाज क्या होंगे, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सो ऑन, तो प्रोसेस की क्वालिटी पे काम किया जाएगा, ठीक है। आप देखिए मेच्योरिटी इंक्रीज हो रही है लेवल बाय लेवल। अब लास्ट लेवल है आपका लेवल 5, तो यहाँ पर आपकी मेच्योरिटी ऑप्टिमाइज्ड है। अब देखिए ऑप्टिमाइज मेच्योरिटी का मतलब कि आप अब यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस बना रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, अच्छा इन द सेंस इट इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड। अब आप जो इम्प्लीमेंटेशन के बाद का जो काम है, जो रिव्यू लेना है, इम्प्रूव करना है आपके प्रोडक्ट्स को, प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करना है, प्रोसेस को बेटर बनाना है, यू कैन डू दैट।
तो इस टाइम पे की लेवल एरियाज क्या होंगे? प्रोसेस को चेंज मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी में आप टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, यू कैन मैनेज, डिफेक्ट आ रहा है, यू कैन मैनेज. So these are the key level areas. So this is my first model and first model was CMM and और जो हमने आज किया है SCI CMM मॉडल है एंड वेरी इजी वेरी सिंपल मॉडल फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर. तो थोड़ा सा हम थ्योरी पार्ट अप कर लेते हैं. आपका जो कैपेबिलिटी मेजॉरिटी मॉडल है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इट कैन कम अपॉन अप टू 6.5 मार्क्स. तो ये कोई लाइफ साइकिल मॉडल नहीं है. हमारा मेन काम क्या है? इट इज़ अ स्ट्रैटेजी फॉर इम्प्रूविंग द सॉफ्टवेयर प्रोसेस. अगेन रिपीटिंग, एक वर्ड है सॉफ्टवेयर प्रोसेस, उसको लर्न कर लीजिए. हम इस सॉफ्टवेयर प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल मॉडल. हमें नहीं पता, हमने अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वाटरफॉल यूज़ किया, इटरेटिव एनहांसमेंट यूज़ किया. वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट. वी आर कंसर्न्ड अबाउट दैट कि हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैसा है. तो एक कंपनी की मैच्योरिटी को अगर आपको जानना है कि आपकी कंपनी कौन से लेवल पे है, लेवल 1, 2, 3, 4, 5, तो आप क्या देखेंगे? उस कंपनी का सॉफ्टवेयर प्रोसेस की मैच्योरिटी यानी कि CMM, कितनी कैपेबल है वो कंपनी. और कैपेबिलिटी हम कैसे देखेंगे? वाया SP, सॉफ्टवेयर प्रोसेस. ठीक है. सो इट वाज डेवलप्ड इन 1986. ठीक है. और SEI देखिए इंस्टीट्यूट है, तभी इसका नाम SEI रखा हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, बेलो यूनिवर्सिटी में. फाइन. और इट इज़ अ बेंचमार्क टू मेजर द मेच्योरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस. एक अगेन सेम थिंग, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी मेच्योर है अपने सॉफ्टवेयर प्रोसेस को लेकर. नाउ इट जजेस द मेच्योरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडेंटिफाइज की प्रैक्टिसेस, की लेवल एरियाज जो हम बात कर रहे थे अभी, कि की लेवल एरियाज कौन कौन से हैं टू इंक्रीज द मैच्योरिटी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर प्रोसेस. और आप अपने सॉफ्टवेयर को प्रोसेस की मैच्योरिटी को इंक्रीज कीजिए बाय वर्किंग ऑन दीज की लेवल एरियाज. इससे क्या होगा? आप नंबर 1 टू कंपनी जो है 1, 2, 3, 4, 5 लेवल पर पहुंच जाएगी. सो 5 इज द बेस्ट लेवल, ऑप्टिमाइज लेवल, जो कंपनी की कैपेबिलिटी मैच्योरिटी को शो ऑफ करता है. ठीक है. सो दिस वाज टुडेज टॉपिक एंड थैंक यू सो मच. सो नेक्स्ट टॉपिक में हम ISO 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट मॉडल करेंगे. देखिए हो सकता है कंप्लीट टॉपिक आ जाए कि व्हाट इज क्वालिटी मैनेजमेंट एंड व्हाट आर वेरियस मॉडल्स फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट. सो अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा 6.5 मार्क्स का तो आपको ये तीनों मॉडल्स लिखने पड़ेंगे. लेकिन अगर वो इंडिविजुअली पूछता है CMM क्या है, ISO क्या है, 6 सिग्मा क्या है, 5 मार्क्स का हो सकता है इस पे नोट आ जाए, 5 मार्क्स आ जाए, इस पे 6.5 मार्क्स आ जाए. सो देयर मे बी चांसेस. सो थैंक यू सो मच. दैट्स इट फॉर टुडे.